Abstracts Online Support Program. Level is HSSC and your class is second year HSSC 2. Warmly welcome again. Okay, you will learn from this lecture integration by parts, exercises 3.4. Okay, and in exercise 3.4 you can see from your book page number 144 and 145. Okay, this is the continuation lecture from previous lecture, and you have learned, you can see that u into v in the integration formula, that u same v integral minus uh, you can see that father of integral of v and u derivative v integral. ठीक है now, एंड मैं किस तरह से इसको कहता हूँ यू सेम वी इंटीग्रल माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल यू डेरिवेटिव वी इंटीग्रल. सिंपल है, यू सेम वी इंटीग्रल माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल मीन्स बड़ा इंटीग्रल है, इसका भी डेरिवेटिव आएगा यू डेरिवेटिव एंड वी इंटीग्रल. ठीक है, नाउ पार्ट 5 से स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह. ओके, नाउ पार्ट 5, लेट आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई रेज़ टू द पावर 5x dx. इसको हमने आई सपोज कर लिया. वाई? बिकॉज देयर इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, and in exponential function you have to take the eigen function. ठीक है, सो u इज इक्वल टू अलजेब्रिक फंक्शन हमारे पास आ गया एक्स क्यूब और v हमने ले लिया e की पावर x. u हमें किसको सपोज करना होता है? जिसका nth डेरिवेटिव जीरो हो जाए ना. पहले तो हम सपोज करते हैं कि वो उसमें देखते हैं इंटीग्रल में कहीं ln तो नहीं है. if ln is not there then we can see that is there any inverse function. if it is not then we can pick an algebraic function. So I is equal to uv x cube e raised to the power 5x dx. You can see here this is the integral u same v इंटीग्रल. v का इंटीग्रल लेना है. v में हमारे पास कौन है? e5x है. ठीक है, e5x अपॉन 5 ये इंटीग्रल आ गया माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल u डेरिवेटिव मीन्स x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर. ठीक है, and integral of v means again the same thing e5x upon 5. So 3 upon 5 is outside from the integral because it is a coefficient, and integral x square e power 5x. Again integrate, this is u, this is v, you can see here. Then again integrate. Now this is the thing. ठीक है, so after several time integrate we get the answer. You can see here, देखो फर्स्ट टाइम एज इट इज कॉपी हो गई माइनस 3/5 एज इट इज. इसमें u इंटू भी लग रहा है, u सेम v इंटीग्रल. नाउ यू कैन सी u सेम v इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल u डेरिवेटिव v इंटीग्रल. ठीक है, इसको सिंप्लीफिकेशन किया, ये की चीज़ आ गई. देखो यहाँ पे फिर इंटीग्रल लग रहा है बाय पार्ट लग रहा है, u इंटू ही लग रहा है, u सेम v इंटीग्रल. ठीक है, तो ये सेम कॉपी होगा, इसमें बाय पार्ट लग जाएगा. यू सेम वी इंटीग्रल माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल यू डेरिवेटिव एंड वी इंटीग्रल. ठीक है, इसमें बाय पार्ट नहीं लग सकते क्योंकि सिर्फ ओनली वन फंक्शन है. इसको फिर इंटीग्रेट कर ली 5x/5, इसको सिंप्लीफिकेशन कर ली. सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 5. नाउ पार्ट 8, इंटीग्रल कोसेक क्यूब एक्स dx. ठीक है, इंटीग्रल कोसेक क्यूब एक्स dx. सो आई जस्ट ब्रेक दिस थिंग इनटू दिस कोसेक एक्स एंड कोसेक स्क्वायर एक्स. ठीक है, u हमने ले लिया कोसेक एक्स को एंड v ले लिया हमने कोसेक स्क्वायर एक्स को. वाई? बिकॉज कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है. आई एम अगेन सेइंग वाई आई सपोज v इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, बिकॉज कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है. ठीक है, because cot का डेरिवेटिव, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cot? माइनस कोसेक स्क्वायर, एंड कोसेक स्क्वायर डेरिवेटिव इज माइनस cot x. नाउ बाय पार्ट लग रहा है, u सेम मीन्स कोसेक x सेम इंटीग्रल ऑफ v. तो कोसेक स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस cot x. ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग. ओके, ये कुछ भी नहीं, माइनस cot x. देन फादर ऑफ इंटीग्रल u डेरिवेटिव मीन्स the derivative of u, that is cosec x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस cosec x cot x, and integral of v means same thing, minus cot x. ठीक है, now minus cosec x cot x same, integral is same, minus plus, and cosec x cot square x is same.
ठीक है. नाउ दिस इज सेम यू नो cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है. ठीक है. देन मल्टीप्लाई दिस थिंग टू दिस, तो cosec क्यूब एक्स माइनस cosec एक्स. ठीक है. एंड cosec क्यूब एक्स सपोज किया हुआ है किसके बराबर है, आई के बराबर है, ये देखो. ठीक है. एंड cosec एक्स डेरिवेटिव इज ln cosec एक्स माइनस cot एक्स. सेम माइनस आई को वहाँ शिफ्ट कर दिया, आई प्लस आई 2i हो गया. एंड दिस इज द सेम थिंग 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1/2. ठीक है. cosec x cot x 1/2 ln cosec x तो cos x प्लस ln 2c. Okay, now question number 3. Show that integral e of x sin bx dx is equal to 1/√a square b square e of ax sin bracket bx minus tangent inverse b upon a. Okay. So let's suppose I is equal to this thing. I को हमने ये ले लिया. ठीक है. e ax sin bx dx. So what is u? u is को हमने sin ax ले लिया और b is equal to sin bx ले लिया. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मीन्स यूज सेम इंटीग्रल ऑफ वी. इंटीग्रल ऑफ वी मीन्स साइन बॉक्स का इंटीग्रल या क्या हो जाएगा, माइनस कॉस बॉक्स अपॉन बी, क्योंकि बी एक्स का डेरिवेटिव बी होता है, माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल. देन दिस इज द सेम थिंग, सेम आ जाएगा वी इंटीग्रल और यू डेरिवेटिव ई ए एक्स डॉट ए. ठीक है. नाउ दिस इज द सेम थिंग, माइनस ई ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए अपॉन बी. ये ए, ये वाला ए और ये वाला बी, ये बाहर आ जाएगा, ए अपॉन बी ई एक्स कॉस बी एक्स. ठीक है. नाउ दिस इज द सेम थिंग, ए अपॉन बी सेम आ गया, इंटीग्रल ई एक्स कॉस बी एक्स, इसमें फिर यू इंटू वी लग रहा है, यू सेम वी इंटीग्रल माइनस और ये सेम आ गया डेरिवेटिव. ठीक है. सेम आ गया, ए अपॉन बी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा. नाउ यू कैन सी हियर इंटीग्रल ई ए एक्स साइन बी एक्स, ये किसके बराबर है, आई के बराबर, इसकी जगह पे आई आ जाएगा. इसको उठा के वहाँ शिफ्ट कर दिया. ओके. लेट्स पुट इट बैक हियर. सो आई कॉमन लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया. ठीक है. अच्छा. नाउ यू कैन सी हियर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. आई इज इक्वल टू ई एक्स ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. हमने कॉन्स्टेंट लगाया हुआ है. नाउ इफ ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ताकि ए और बी की भी जो है ना वो झंझट खत्म हो जाए. ठीक है. ए की वैल्यू आर कॉस थीटा, बी की वैल्यू आर साइन थीटा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर रहे हैं अगर हम दोनों इक्वेशंस को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में किसके आर के बराबर है. ठीक है. सो और यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें, ये आर की वैल्यू आ गई, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बी अपॉन ए बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, इसी को अगर हम डिवाइड करते हैं बी अपॉन ए, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, तो टेंजेंट थीटा और थीटा की वैल्यू आ गई टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए. ठीक है. नाउ बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई ई ए एक्स आर कॉस थीटा, यहाँ से हमने इसको पिक कर रहे हैं. ठीक है. ए की जगह पे क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा, ये देखो आगे आर कॉस थीटा, और साइन बी एक्स एज इट इज, साइन बी एक्स एज इट इज माइनस बी, बी की जगह पे क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा और कॉस बी एक्स एज इट इज. ठीक है. एंड बी स्क्वायर सी वन एज इट इज आ गया. नाउ दिस इज एज इट इज you can see here sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta, sin alpha minus beta का फॉर्मूला लग गया. now putting value of r and theta, r और थीटा की वैल्यू निकाल ली, ये क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर है. ठीक है. आर स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई सेम आ गया. ठीक है. आर की जगह पे आर की वैल्यू आ गई और थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई. ठीक है. एंड देन उसके बाद इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया एंड दिस इज द आंसर. Okay, now students, you can see question number 4. We have to evaluate this indefinite integrals, okay, and we can use the u into v. Okay, तो इसको हमने u ले लिया, इसको u ले लिया ताकि इसका डेरिवेटिव आसानी से निकल आए, और v हमने 1 ले लिया क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज समथिंग.
तो इसको हम बाय पार्ट्स अब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो यू सेम इंटीग्रल ऑफ वी, वन का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स हो जाएगा, माइनस सेम आ गया, देन डेरिवेटिव ऑफ यू मीन्स पहले आपके पास क्या हो जाएगी, पावर तो जाएगी, पावर में कम हो जाएगा, डेरिवेटिव 100 पावर। नाउ दिस इज सेम, इंटीग्रल सेम आ गया, ठीक है। सो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड ए इसका माइनस एक्स स्क्वायर नीचे चले आएगा, ठीक है, ओके। नाउ सेम थिंग, माइनस सेम, इंटीग्रल सेम, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसी पर 1/2। अच्छा, इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर में लिखा है ताकि हम इसमें एलसीएम ब्रेक कर सकें, और ये हमने एलसीएम ब्रेक कर दिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर सेम आ गया, सेम आ गया। नाउ यू कैन सी हियर, इसको अगर हम ऊपर शिफ्ट करते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास सेम आ गया, ये हमारे पास आई के बराबर है, हमने पहले से वो किया हुआ है, ठीक है, और ये हमारे पास सेम आ गया। नाउ दिस इज द इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आ रहा है, एंड आई प्लस आई 2i एंड डिवाइड बाई 2 कर दिया, ठीक है, एंड डिवाइड बाई 2 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, एंड देन यू कैन सी द रिव्यू अभी हम करते हैं, मतलब ये दो फार्मूला ज़रा जहन में रखने हैं आप लोगों ने, कि डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एल एन मोड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये हमने जहन में रखना है, ठीक है, ये ज़रा जहन में रखना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 यू कैन सी हियर, ठीक है। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि अगर एल एन एक्स है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो सेम लिखा हुआ है, ये देखो फॉर्मूला बना हुआ है कि अगर हमारे पास देखो क्या है कि अगर ई ऑफ ई एक्स हो और एफ ऑफ एक्स हो, ई ऑफ एक्स आ गया और ये फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन आ गया, तो अगर फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव हो प्लस के साथ या माइनस के साथ, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये डैश एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमने इसको सही किया कि ये एफ ऑफ एक्स ये आ गया, एफ डैश एक्स ये आ गया, तो फार्मूला क्या है, इंटीग्रल आई ई ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, ठीक है, फार्मूला आ गया ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी ई एक्स एल एन एक्स प्लस, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, बिल्कुल सेम, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये वाला आंसर ई एक्स एल एन एक्स प्लस, ठीक है। पार्ट 2 हमारे पास जो क्या होगा, पार्ट 2 हमारे पास देखो ये साइन एक्स है और ये कॉस एक्स है, ठीक है, ये साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, तो ये चीज़ मिल रही है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स मिल रहा है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है साइन एक्स और एफ डैश एक्स क्या है कॉस एक्स, तो फार्मूला क्या है हमारे पास, इंटीग्रल ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स हमारे पास बराबर है ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो ई एक्स सेम आ गया, साइन एक्स प्लस सी में डाल के। नाउ दिस इज सेम थिंग पार्ट 3, ई एक्स ए सेक इनवर्स एक्स प्लस 1/2, ये हमको पास आ गया, ये सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये सेम आ गया, तो ई ऑफ ई एक्स सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर, ओके। सो प्लीज आस्क क्वेश्चन, थैंक यू फॉर अटेंशन, अल्लाह हाफिज़।